सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, तभी भारत देश ऊपर जाएगा। सो इस विचारधारा से मैं बहुत प्रभावित होने के कारण मैं बीजेपी में जुड़ा। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में, नरेंद्र भाई मोदी की अगुवाई में ही सिख पंथ जो है वो अपना जो ग्राउंड है, जो रुतबा है वो हासिल कर सकता है। वहाँ पर सिख पंथ को, खालसा पंथ की होंद को बड़ा खतरा पैदा हो गया है पंजाब में। जो श्रोमणी अकाली दल कहता है अपने आप को, वो सिख पंथ का दुश्मन है। और जो कांग्रेस है उसमें एक नवजोत सिंह सिद्धू जोकर है। हम फुट सोल्जर बन के चलेंगे, बीजेपी का झंडा उसका परचम लहराएंगे और आप देखोगे कि लोग किस तरह नरेंद्र मोदी जी की तरफ आएंगे। अपने प्रधानमंत्री हैं जो हमारे देश के, नरेंद्र भाई मोदी, उनकी अच्छी पॉलिसीज़ और एक नेशन की जो बात करते हैं, तो एक गुरुद्वारा ननकाना साहब का जो उन्होंने खोला पाकिस्तान का रास्ता, अभी सिखों का धार्मिक स्थल है, उसके लिए पंजाब में उनका जो भी चल रहा है उससे सभी पंजाब वासी प्रभावित हैं। नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री जी हैं और अमित शाह है, उनके देश में सुरक्षित है। हम चाहते हैं कि जैसे काले कानून जो सिखों के, किसानों के हमारे ऊपर थोपे गए थे, उनको उन्होंने वापस लिया है और उसके साथ उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। तो इसी की खातिर हमारा दिल जीत लिया। क्या रीज़न रहा है बीजेपी के बारे में, आप क्या सोचते हैं? बीजेपी की जो विचारधारा है, हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो विचारधारा है, सबका साथ सबका विकास, उस विचारधारा से मैं बहुत प्रभावित हूँ। सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, तभी भारत देश ऊपर जाएगा। सो इस विचारधारा से मैं बहुत प्रभावित होने के कारण मैं बीजेपी में जुड़ा। जी, नवजोत सिंह सिद्धू पर अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि आप भी पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं, नवजोत सिंह सिद्धू से भी आपका अच्छा संबंध रहा होगा। जिस तरीके से बयानबाजी उनकी भी सामने आती है पंजाब पुलिस के लिए कि पैंट गीली हो जाती है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या इस तरीके के बयानबाजी? ये सब मैं अभी नया हूँ पॉलिटिक्स में, ये सब मेरे को नहीं मालूम। मैं ऑनेस्टली आपसे बात कर रहा हूँ। वो हमारे सीनियर हैं, बहुत हमारे रिस्पेक्टेड हैं और मैं उनकी बहुत इज्जत भी करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूँ। सर, सबसे पहले तो आज आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कहेंगे बीजेपी पार्टी के बारे में? क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, किससे आप प्रभावित हुए हैं? इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं कि वहाँ पर सिख पंथ को, खालसा पंथ की होंद को बड़ा खतरा पैदा हो गया है पंजाब में। जो श्रोमणी अकाली दल कहता है अपने आप को, वो सिख पंथ का दुश्मन है। और जो कांग्रेस है उसमें एक नवजोत सिंह सिद्धू जोकर है। और जो चन्नी है जो उसमें जो सिर्फ ऐलान करता है, ना बेअदबी का बदला ले सका, ना जो उन्होंने बाइबल कला गोली कांड का उसका बदला ले सका। ये पहले बार हो रहा है पंजाब में जब कांग्रेस ने एक पतित सिख को मुख्यमंत्री का ओहदा दे दिया। वो सिख जो दाढ़ी भी नहीं रख सकता, जो केस भी नहीं रख सकता और जाली सिख है, उसको पंजाब का मुख्यमंत्री बना दिया गया। नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो भी पतित सिख है, कोई सिख नहीं है, सिखी का वो नाम ले रहा है। जो केजरीवाल है, जो सिखों का बड़ा दुश्मन है, दिल्ली में कई सिख एमएलए होने के बावजूद केजरीवाल ने किसी सिख को मिनिस्टर नहीं बनाया और सिखों के साथ हमेशा जुल्म किया है। जरनैल सिंह जो एमएलए था, जो केजरीवाल का, वो मेडिकल जो उसकी कमी करके मारा गया और उसको भी मारा गया है। उसकी मौत का जिम्मेवार केजरीवाल है। तो ऐसी हालत में सो कॉल्ड श्रोमणी अकाली दल जो कांग्रेस है और जो ये आम पार्टी है, ये सिखों की दुश्मन है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में, नरेंद्र भाई मोदी की अगुवाई में ही सिख पंथ जो है वो अपना जो ग्राउंड है, जो रुतबा है वो हासिल कर सकता है। इन तमाम बातों पर गौर करते हुए हमने ये निर्णय लिया है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो। जी सर, आपको नहीं लगता कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी छोड़ने के बाद, कांग्रेस छोड़ने के बाद, कांग्रेस पंजाब में और ज़्यादा कमज़ोर हो गई है और वीक पड़ती जा रही है? देखो, कांग्रेस पार्टी पहले वीक है। अमरिंदर सिंह की बात छोड़ो कि अमरिंदर सिंह के साथ वीक हो गई, वैसे वीक हो गई थी। किसी ने किए कुछ नहीं 5 साल में। 5 साल में ये ड्रामेबाजी करते रहे और ड्रामेबाजी को हर एक व्यक्ति जानता है। तो ऐसे में ये तो शुरू से कमज़ोर चल रही है, जहाँ पर कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। कांग्रेस तो जहाँ पर किसी 2 सीटों पे भी विजय हासिल नहीं कर सकती। जी, तो आपको लगता है कि पंजाब में इस बार कांग्रेस नहीं आने वाली, मतलब सिमट जाएगी 2 सीट? इस बार कांग्रेस भी आने वाली नहीं है, आम पार्टी भी आने वाली नहीं है, सो कॉल्ड श्रोमणी अकाली दल भी आने वाला नहीं है। इस बार पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और बड़े भारी बहुमत से वो विजय हासिल करेगी। हाँ, जिस तरीके से अभी केजरीवाल एडवर्टीजमेंट वगैरह कर रहे हैं, वहाँ पर फ्री बिजली, फ्री पानी का नारा लगा रहे हैं पंजाब में, इसके साथ क्या लगता है हासिल कर पाएंगे कुछ? देखो, केजरीवाल के जो है वो झूठे नारे हैं,
जो वो दिल्ली में नहीं कर सका, पंजाब में क्या करेगा। केजरीवाल दिल्ली से आकर पंजाब में प्रचार कर रहा है, मगर पंजाब में उसने क्या किया कि एक भगवंत मान को लीडर बना रखा है, जो कि शराब पीकर वहाँ पे तलवंडी साहब सिखों के पवित्र धार्मिक स्थान पर पहुँचा। बरगाड़ी में जहाँ गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश था, वो शराब पीकर पहुँचा। तो जो शराबियों की पार्टी है, शराबी उसके नेता हैं, वो केजरीवाल पंजाब में क्या करेगा। नवजोत सिंह सिद्धू अभी जैसे चन्नी पर भी बहुत सवाल उठाते हैं, ऐसे अमरिंदर सिंह पर भी उठाते थे। अभी कांग्रेस ने क्या किया है कि अपना सीएम का चेहरा घोषित नहीं कर रहे हैं वो चुनाव के लिए पंजाब में। क्या लगता है कि आने वाले टाइम में नवजोत सिंह सिद्धू को बना देंगे सीएम? बिल्कुल किसी को सीएम नहीं बनाते। सीएम बनाने का तो तब समय आएगा यदि ये एमएलए में विजयी हासिल करेंगे, इनके एमएलए होंगे। यदि एमएलए इनके 2 होंगे तो चीफ मिनिस्टर किसको बनाएंगे। ना नवजोत सिंह सिद्धू विजय हासिल कर सकता है, ना चन्नी विजय हासिल कर सकता है। और जहाँ पर तो ये आप पराजित हो रहे हैं, आप हार रहे हैं, तो सीएम बनाने का तो कोई मतलब ही नहीं पैदा होता। ये तो फालतू बात है। सीएम का चेहरा कैसे ऐलान करेंगे। हर एक सीएम बनना चाहता है वहाँ पर, मगर सीएम के ये नज़दीक भी नहीं पहुँच सकेंगे जी। और अभी ये जो खालिस्तानी आतंकवादी पकड़ा गया, जो लुधियाना में ब्लास्ट हुआ था कोर्ट में, उसमें भी जर्मनी से एक खालिस्तानी आतंकवादी को पकड़ लिया, क्या कहेंगे इस पर? ये सब झूठा प्रचार है। कोई खालिस्तानी आतंकवादी नहीं पकड़ा गया, ना कोई खालिस्तानी आतंकवादी वहाँ था। ये खुद करते हैं जो ये बम धमाका है, ये ब्लास्ट है, ये इसको ये खुद मैनेज कर रही है सरकार। कौन सी सरकार कर रही है? जो चन्नी की अगुवाई वाली सरकार है। नवजोत सिंह सिद्धू उस कांग्रेस का प्रधान है और चन्नी उसका मुख्यमंत्री है। मैं इन पर सीधा आरोप लगाता हूँ, सीधा दोष लाता हूँ कि देश विरोधी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। खालिस्तानी आंसर कह के सिखों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, पंजाब को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सिख हैं जो पंजाब के लोग हैं, वो सच्चे देशभक्त हैं, कोई ऐसी बात नहीं कर सकता। ये इनकी मैनेज की हुई बात है। आज दिशाहीन कांग्रेस दिशाहीन है। आज नरेंद्र मोदी जी, चाहे हमें बीजेपी की पंजाब में बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, हम फुट सोल्जर बन के चलेंगे, बीजेपी का एजेंडा उसका परचम लहराएंगे और आप देखोगे कि लोग किस तरह नरेंद्र मोदी जी की तरफ आएंगे। मैम, सबसे पहले तो आप रीज़न बता दीजिए कि आप बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, क्यों, किस लिए आपने बीजेपी में शामिल होने को सोचा? मैम, अपने प्रधानमंत्री हैं जो हमारे देश के नरेंद्र भाई मोदी, उनकी अच्छी पॉलिसीज़ और एक नेशन की जो बात करते हैं, और जो किसानों का मुद्दा था और जो उन्होंने काले कानून वापस लिए, ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है। ये पंजाब के लिए और लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। तो एक गुरुद्वारा ननकाना साहब का जो उन्होंने खोला, पाकिस्तान का रास्ता अभी सिखों का धार्मिक स्थल है, उसके लिए पंजाब में उनका जो भी चल रहा है, उससे सभी पंजाब वासी प्रभावित हैं और लोग चेंज चाहते हैं। पंजाब में बहुत से मुद्दे हैं जिनमें बेरोजगारी, घर घर नौकरी, नशा, धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी और भ्रष्टाचार, युवा लोगों का बाहर जाना, सारा कुछ करप्शन, इन वजह से, क्योंकि पार्टी में एक अलग सा बदलाव देखना चाह रहे थे लोग। और लोगों को लगा कि सिर्फ एक नेशनल लेवल की पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी है, इनकी सारी लीडरशिप है, जैसे पंजाब के प्रभारी हैं श्री शेखावत जी और अमित शाह जी हमारे यहाँ के प्रभारी नेता, उनकी वजह से, और पंजाब की जो अच्छी पॉलिसीज़ हैं, क्योंकि बीजेपी जो एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसमें मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब में जो कुछ हम लोग यहाँ इंडिया देख रहा है, सभी को लग रहा है जो 10 साल में इन्होंने दिया है, आगे भी हम लोग चाहते हैं कि पंजाब में भी वो रिपीट हो। जी जी, कांग्रेस सरकार है अभी पंजाब में, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस में लोगों को उम्मीदें नहीं है कांग्रेस सरकार से? नहीं, मेरे को लगता है कि पंजाब, आप भी जानते ही हो, मीडिया अच्छी तरह से जानता है, पंजाब में जो कुछ भी अब हो रहा है, लोग अब चेंज चाहते हैं। और भारतीय पार्टी जो जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, वो बदलाव के रूप में देख रहे हैं कि जो स्टेबल गवर्नमेंट है इंडिया लेवल पे, वही लोग पंजाब में चाह रहे हैं, ताकि पंजाब में भी डेवलपमेंट हो। तभी हो सकती है जब सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा एक नेता रहनुमाई करे देश की। तो आप मानती हैं कि बीजेपी ज़्यादा अच्छा काम कर पाएगी पंजाब में? एज ए वुमेन, मैं वुमेन एम्पावरमेंट की सिंबल हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि ये होना चाहिए और लोगों की उम्मीदों पे ये पार्टी बहुत 100% खरी उतरेगी। वुमेन एम्पावरमेंट की बात तो प्रियंका गांधी भी कर रही हैं, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। मैम, हो कुछ नहीं रहा ना। हम लोग सोशल सिक्योरिटी चाहते हैं, इंडिपेंडेंस चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि जो भी आजकल दिया जा रहा है, जैसे उज्ज्वला स्कीम है, ये घर घर चल रही है, जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सर, सबसे पहले तो मुझे रीज़न बता दीजिए, आप कांग्रेस विधायक रह चुके हैं, अभी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, क्या कारण रहा है? कोई कारण नहीं है। नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री जी हैं और अमित शाह है, उनके देश में सुरक्षित है।
हम चाहते हैं कि जैसे काले कानून जो सिखों के किसानों के हमारे ऊपर थोपे गए थे उनको उन्होंने वापस लिया है और उसके साथ उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। तो इसी की खातिर हमारा दिल जीत लिया और इसी कॉरिडोर जो पाकिस्तान में ननकाना साहब है जिसके हमेशा हम सुबह उठकर अरदास करते हैं वो भी उन्होंने खोल दिया है। पूरे सिखों को इस कल की खुशी की लहर है। हम चाहते हैं कि जैसे देश में विकास हो रहा है पंजाब में भी विकास होए और भारतीय जनता पार्टी की 2022 में सरकार बने। हम ये चाहते हैं और विकास चाहते हैं क्योंकि जो बच्चे साढ़े बाहर जा रहे हैं विदेश, हम चाहते हैं कि जहाँ ही काम करके अपना रोजी रोटी कमाए और देश की तरक्की हो। यही आपको लगता है कि पंजाब में जो कांग्रेस सरकार है उसमें भी विकास नहीं हो रहा है क्या? नहीं, देखो ये विकास गलियों नालियों का नहीं होना चाहिए। कोई बड़ी इंडस्ट्री हो, कोई जैसे प्रधानमंत्री जी 5 को जनवरी को जा रहे हैं, पीजीआई दे रहे हैं, ऐसे 2-3 प्रोजेक्ट इंस्टीट्यूट मिले जैसे लोगों को कारोबार रहने का खाने का सारा प्रबंध हो, यही हम चाहते हैं।